चीजों को उसको लिंक करेंगे उस मेरेपन, जैसे वस्तु है, ये मेरा लैपटॉप है, तो वो पूरे मेरे की मोह की वाइब्रेशंस उस चीज में ऐड होती जाएगी ना। तो इसलिए जितनी ज्यादा जहां हम वो वाइब्रेशंस वाला यूज करते हैं, तो दूसरा कोई यूज भी करेगा ना, उसको भी क्या फील होगा, उसका है, उसका है। क्यों? क्योंकि जो यूज करने वाला था, तो बाबा ने ये बहुत डीपली कहा कि ये मोह की रगे जितनी जगह फैली हुई होगी, जितनी आत्माओं में फैली हुई होगी, उतनी वो आत्मा की रगे हमें पुल करेगी, क्योंकि वो भी कहेंगे ना उसका है, उसका है। तो इस तरह से वो ऐड होता जाता है, मैंने किया और फिर दूसरे से मिला। तो ये इसीलिए बाबा कहते हैं मैं को फोकस करना है। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 4-6 के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब इस छीछी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। शरीर सहित मेरा मेरा कहते हो, इससे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। अच्छा, प्रश्न है, बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? बाबा इससे नफरत क्यों दिलाते हैं? दुख धाम से नफरत दिलाते हैं ना, सुख धाम में जाना है इसलिए। हाँ। सुख धाम और शांति धाम जाना है। हम्म। जहाँ जाना है वहां बुद्धि योग हो। वैराग्य हमारा नफरत का जो रूप है वैराग्य का, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है, इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को अब क्या देखना है, किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। अच्छा, निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने, दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को और बंधन दुख को कहा जाता है। तो अगर कोई भी संबंध बंधन है, तो संबंध की कैटेगरी में नहीं आता, बंधन है। तो बंधन दुख को कहा जाता है। बंधन पुल, बांधने वाला पुल कर रहा है, मैं पुल कर रही हूँ, वो पुल कर रहा है, बंधन। तो कोई भी संबंध में रहते पुलिंग की नेचर है। पुलिंग का फीलिंग कैसे पता चलेगा? उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख। रह माना ठीक है, लेकिन उसका दुख मेरा दुख हो जाए, फिर वो पुलिंग है, फिर वो संबंध बंधन है। तो ये टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है। तो बाबा कहते हैं बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ, अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। सब यहाँ के छीछी बंधन है। तुम समझते हो अब हम पवित्र बने हैं, तो देखो
पवित्रता की परिभाषा कितनी है ना, 7 स्टेप्स है ना। तन की पवित्रता, तन की भी फर्स्ट स्टार्टिंग है तन की पवित्रता, फिर मन, धन, संबंध आदि। तो तन की पवित्रता में क्या क्या आता है? बाबा कहते हैं अब हम पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए छीछी ख्यालात से, किसी छीछी ख्यालात से ना हम टच करें। ये टचिंग का स्टाइल ही नहीं होना चाहिए, प्योरिटी। तो क्योंकि गले मिलना, गले लगाना ना, नहीं, एक होता है हम पैट करते हैं, वरदान देते, वो एक अलग बात है। पर इस तरह से बाबा, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? काम विकार, इसी से स्टार्ट हुआ, इसी से अंत होगा। जब ये कंप्लीटली अंत हो जाए तो ये भी आ, हाथ न लगाइए छीछी ख्यालात से, शरीर के ख्यालात से। चाहे वो जरूरी नहीं विकार के ख्यालात से, अगर शरीर के ख्यालात से भी या हाथ लगा रहा है तो वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने की सिवाय वापस घर तो जा न सके, फिर सजाएं खानी पड़ेगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं क्या कहेंगे? अनसुधरेली है, शरीर के साथ छीछी काम करती है, छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। मोनिका बहन एक चेयर खिलाई इधर, छीछी देहधारियों से दिल लगी हुई है। तो बाबा कहते हैं ना, देहधारी मतलब छीछी, आज नफरत दिला रहे। क्योंकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम में ये तो फील लगता है ना, बड़ा धोखा हुआ, और कुछ नहीं, किसी के नहीं रहने से भी फील हुआ कि बहुत तो धोखा हुआ। धोखा क्या हुआ? जाना तो था किसी भी आत्मा को, लेकिन बाबा कहते दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते ये सब गंदे ख्याल छोड़ो, आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये बहुत छीछी गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना ही नहीं है। ठीक है, आज के बैरागी के पॉइंट भी नोट करेंगे। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती है, ये भी हो। अभी तो बाप आए स्वर्ग में ले जाने। प्योरिटी में जो तन की पवित्रता की बात है ना, बहुत सारी है। एक ही थाली में भोजन खाना, उन सब बहनों को, इस किसी का जूठा खा लेना, किसी की चद्दर ओढ़ लेना ना, वो चलो वो नहीं, क्योंकि वाइब्रेशंस है ना सारे वो आत्मा के। और पूरे दिन चाहे हम कितने भी साथ में रहते हैं, सबके वाइब्रेशंस अलग अलग है। तो ये सब योगी आत्मा जितनी होती जाएगी ना, ये सब बातों से उसको फील होता जाएगा। नहीं मतलब उसके वाइब्रेशंस मेरे वाइब्रेशंस मिक्स हो रहे, फिर मेरी तपस्या का फायदा क्या हो? न हम उसका ले न वो हमारा ले। तो बाबा कहते कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने के लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ, बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो ही नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्याल नहीं रहना चाहिए। बाप समझाते हैं अभी यह वैश्यालय है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते। तो किसी ने कहा कि ठीक है घर में तो नहीं होता है, लेकिन ये जब ऐसे फिल्म देखते हैं ना, उन लोग तो वैसे ही गंदे होते हैं उनके प्रति तो गंदे ख्यालात चलते ही है। क्यों चलने चाहिए? वो आत्मा है, आत्मा नहीं है क्या? चाहे करती कुछ भी है, वो जो भी पार्ट प्ले करी अच्छा, हमारे अच्छे वाइब्रेशंस धीरे धीरे उसको अच्छा भी तो बना सकती है।
तो चाहे वो पुंज है जो विकारों की, लेकिन मैं तो पावरफुल उसको ये सोचूं ना, ये देवी है, ये महान आत्मा है। तो बाबा कहते गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते अभी ये वैश्यालय है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं, बच्चे अभी तुम स्टीमर पर बैठे हुए हो, बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छीछी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना ही नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत बहुत खराब है। न ऐसी चीज देखो, न ऐसी बातें सुनो, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ख्यालात आए फिर पद भ्रष्ट होगा। तो कोई कहता है सीरियल देखते उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आधा घंटा कौन सा ख्याल चला, सोल कॉन्शियसनेस ख्याल चल सकता है, पद भ्रष्ट हो जाए। डाउन, आज मैंने आधा घंटा देखी, आज डाउन, कल भी देखी, डाउन। बाबा कहते हैं, बाप कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए ना नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से फिर तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सृष्टि चक्र को जान गए, फिर स्वदर्शन चक्रधारी चक्रवर्ती राजा। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। स्नेह पूरा रखना है, 5 इंग्रेडिएंट्स है ना, वो पूरा हो, बुद्धि योग नहीं हो सकता है ना। हलवा पूरा तैयार है, इसका मतलब है वही कढ़ाई में, लेकिन पूरा तैयार है। तो बाबा कहते हैं तो पद भ्रष्ट हो गया। कहाँ कहाँ पद भ्रष्ट होगा, पहले इसके पहले बोला था राज भाई। नहीं, पद भ्रष्ट की 2 बातें बताई। पहले बोला गंदे ख्यालात आया किसी के लिए तो पद भ्रष्ट हो जाए। वो शाप सीढ़ी 99 से नीचे। दूसरा भ्रष्ट बोल दिया बाबा ने, कम पद भी नहीं। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो जाए। कोई भी देह के संबंध याद ना आए, सत याद मतलब दर्द हो, उसके कुछ प्रॉब्लम हो, मुझे दर्द हो, हाँ उस समय हम योग किया, उसको बहुत शक्ति दी, ये ठीक है, सेवा की, दर्द नहीं दिया, स्पेशली भी योग किया, नो प्रॉब्लम, उस आत्मा के लिए किया, नो प्रॉब्लम। पर योग किया ना, दर्द में तो नहीं रहे ना। और एक्चुअली चाहिए क्या उसको, दर्द चाहिए या शक्ति चाहिए? तो रियल तो प्यार हमारा है, उनका प्यार थोड़ी है जो उनका सुनकर मुझे हार्ट अटैक आ जाए। हुआ ना, एक बहन कह रही थी वो फादर का सुना कि फादर हॉस्पिटलाइज्ड है, दिल्ली में आया था, बेटा दुबई रहता है, कभी पहले बताया नहीं था, फिर वो लास्ट टाइम था, जैसे ही देखा उनको अनकॉन्शियस हो गया। 3 दिन वो हॉस्पिटलाइज रहा और इस बीच में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। मतलब अब 2 जनों को संभालो, मैंने तो दर्द और ऐड किया ना। इसलिए एक आत्मा चाहिए घर में ऐसी जो इतनी पावरफुल हो, सिर्फ एक चलेगा जो पूरे कितनों को संभाल सके। फिर वो एक आत्मा। अब उस समय वो मदर भी ज्ञान में नहीं, बाद में आई, फिर उसने अपनी स्टोरी बताई। अब क्या करे, वो खुद ही युगल का वो ऑल ऑफ अ सडन में वो प्रॉब्लम में थी। अब दो दो, तो ये तो दर्द में दर्द ऐड होता जा रहा है। बाबा इसलिए कहते हैं कोई भी देह के संबंध याद ना आए, ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं।
बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंत काल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज याद न रहे। ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो फिर सब कुछ गया। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है। इसलिए बच्चे, इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बार बार बाबा कह रहे। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहां तुम ही जाकर रहेंगे। तो अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को या स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से बच्चे, क्या क्या बात कर रहे थे आज बाबा? हाँ, दुख धाम से जो नेगेटिव बात बता रहे, दिल नहीं लगानी है और भूल जाना है। नफरत आती दुख धाम से। वैराग्य, तीव्र वैराग्य, हेट्रेड भी नहीं, बाबा का ये जो नफरत का भाव है, वैराग्य। इन शरीरों से तो बच्चे नफरत आनी चाहिए। नफरत आती है, शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं इस पुरानी जुत्तियों से, जुत्ती है पुरानी, कुछ भी स्नेह नहीं रखो। हम्म, जुत्ती है, जुत्ती से बिल्कुल स्नेह नहीं रखो। ये है ही बच्चे वैश्यालय। सब पतित ही पतित है। शरीरों पर दृष्टि, शरीरों के लिए ख्याल। वाह, कहते सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है ना, तो बच्चे यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी। किसी को महसूस हुआ, फायदा हुआ दिल लगा के? दिल लगा के फायदा हुआ? आपसे भी अनुभवी है। फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। दर्द तो मिला ना, चाहे आज हम ज्ञान में आने के बाद वो संबंध अब सुख देने वाले बने, सहयोगी बने, पर वो हमारे ज्ञान के कारण। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। चलो, एक बार भी किसी ने दर्द दिया, ज्यादा नहीं किया, किया तो है ना? इतना कोमल मन को तो एक बार ही ठुकराना काफी है। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाबा, चाहे हमें किसी आत्मा से प्रॉब्लम हुई या नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूक्ष्म लगाव है, कभी ना कभी कहीं भी मिस होएगा तो भी तो दर्द देगा ना। वो आत्मा मुझे सुख इतनी दे रही थी, वो भी क्या है? दर्द के कंटेंट है। तो इसलिए अगर वो आत्मा सहयोगी भी है तो भी किसकी शुक्रिया? बाबा ने मुझे सेवा के लिए वो ऐसी आत्मा दी। उसकी करामात सारी उसकी है। तो उसको देखते, उसके सहयोग को देखते हुए, नेचर को देखते हुए भी उसकी याद है, तो फिर तो वो दिल नहीं लगती। तो वो ये बाबा कह रहे, यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे ही नहीं। फिर सजाए भी बहुत कड़ी है। अच्छा, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों न इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे? बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो उस समय दुनिया कैसी थी? रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी इतनी थी नहीं। द्वापर युग में रजो प्रधान,
जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। मनुष्य वहां जाकर उन्हों को खाना पहुंचा आते थे। निडर हो रहते थे। तुमको भी बच्चे अब निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप के पास आते तो बच्चों को खुशी रहती है। बाबा को वैसे निडर भी बहुत बड़ा गुण है, इस पर बहुत काम करना है। इवन जानवरों से डर नहीं। बाबा को सांप बच्ची को दूध पिला दो और दूध पिला के छोड़ाओ। चिड़िया वो होती थी, वो आती थी बाबा भोग के दिन। वो चिड़िया बाबा बुलाते थे, आओ आओ बच्ची। फिर बाबा भोग रखते थे, भोग को खिलाया, जाओ बच्ची। और वो रेगुलर हर गुरुवार को आती थी, इस बच्ची को भोग खिला दो। बाबा की स्नेह की पराकाष्ठा ये। तो बाबा कहते हैं तो तुमको भी निडर बनना है। बाप के पास आते तो बच्चों को खुशी रहती है। तुम बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है। कई गंदी गंदी बीमारियां आदि होती है। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहां ले जाते हैं, वहां ले जाते हैं जहां जो भी बताया, दुख बीमारी आदि का नाम ही नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते। देखो स्वर्ग की जो प्रिविलेजेस है उस दुनिया की कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। रियलिटी तो छोड़ो, इतना सा भी हेल्थ की प्रॉब्लम ना हो और इतनी सी भी खूबसूरती कम ना हो। सबके फीचर्स एक्यूरेट, चपटा हो, एग्जैक्ट जो फीचर्स हो। इतना सा भी संबंधों में दुख ना हो। कोई कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकता इस दुनिया को। इतना सा भी संबंध में किसी ने आ भी नहीं सुनी। कहते ना इसकी वाणी इतनी मीठी थी, कभी अरे शब्द भी नहीं बोला। ऐसे वहां संबंध होते हैं। बाबा कहते हैं तो हम तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको बेहद बाप से सुखधाम का वर्षा मिल लेते हैं। तुमको वहां ले जाते हैं जहां दुख बीमारी आदि का नाम ही नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते। यहाँ बच्चे क्या करना है उसके लिए आज का थीम। कोई से भी दिल लगाई तो बहुत सजाए खानी पड़ेगी। बाद में तो छोड़ो, यहीं बहुत सजा है। वो नहीं सुनते हैं, वो ऐसे करते हैं तो दर्द होता रहता। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा। यह तो बाप को याद करना है जिससे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे। उनको याद करेंगे तभी तो वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत शब्द पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए, कोई कुछ भी कहेगा नहीं। टीचर्स को बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही, शरीर निर्वाह के लिए तो बहुत मिलेगा। मतलब अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करो। ये किया तो कही है ना, मैंने बताया एक भाई को, वो जब उसने नॉन वेज का पहले तो प्याज लहसुन छोड़ा, सॉरी प्याज नॉन वेज किया, ठीक है, प्याज लहसुन तो फेंक दिया थाली। फादर ने बोला तुमको कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बोला ठीक है, भले नहीं मिले तो प्रॉपर्टी के लिए मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद फादर ही मधुबन आ गए और फिर उन्होंने अब वहां घर में वहां अलाउ किया, बोर्ड लगाने वहां क्लासेस कर। तो बाबा कहते खड़ा हो जाना चाहिए। शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। जैसे डरना नहीं चाहिए। जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी
गीता का भगवान कौन? उसने परमपिता परमात्मा शिव लिख दिया, तो फिर उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको न जानने के कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी कि इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया, नापास किया ना। बोल्ड बच्ची थी वैसी। तो फिलोसफी का वो लिया था सब्जेक्ट इसमें, ग्रेजुएशन में। तो फिर उसमें ये बातें आती है, फिर छोड़ दिया। तो कितनी सेवा कर रहे हैं आज। 50 साल हो गए अफ्रीका में सेवा करते करते, और गोल्डन जुबली है इस साल उनका। और कितने सारे बाबा भी देखो कैसे कैसे बच्चों को अ, तैयार करते। तो कौन सी कंट्री के लिए तैयार किया? वहां बोल्ड ही चाहिए, साधारण तो चल ही ना सके वहां। तो किस तरह की क्वालिटी और कैसे बाबा एक्यूरेटली उसके लिए स्थान भी, मतलब फ्यूचर भी बाबा की प्लान्ड है वैसे। पर बोल्ड स्टेप कौन सा था? एक है बोल्ड है, मैं बहुत बोल्ड हूँ, लेकिन इतना बड़ा बोल्ड स्टेप तो कोई नहीं लिखेगा ना। ये वाला सोचेंगे ना, ये तो नहीं है, क्योंकि बाबा भी कोई मुरली में ऐसे तो नहीं बोलते कि वहां ऐसे कर दो, पर बोल्ड स्टेप था। तो परंतु बच्ची की दिल थी। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारिया बैठ समझाओ, तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे, कुमारियों को बोल रहे बाबा, अगर कोई सामना करे तो फिर क्या करे? मोनिका बन, हाँ डरना नहीं। तो तुम कायदे से लड़ो, एज पर लॉ। नहीं नहीं, ये बात फिजिकल लड़ाई नहीं, जो भी, मतलब आपको अपनी बातें बतानी है। बड़े बड़े, हाँ हाँ, बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ ये बात बताने के लिए, देखो भगवान ऐसे कहता है। क्या बात राइट है? आज इतना गीता का भगवान का प्रचार हो गया, मानने लगे ना संत महात्मा। तो बाबा कहते बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ, क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेगी, केले से दही से भी रोटी खा सकते हैं। आज क्या बाबा पाठ पढ़ा रहे? दिल नहीं लगानी है। हम्म, गंदी छीछी दुनिया है और निडर बनना है। कुछ नहीं मिले कोई बात नहीं, चलेगा, कर लेंगे, हम वैसे कर लेंगे। वो बच्ची ने कही है ना, फादर ने कहा नहीं देंगे आपको कुछ भी, कोई बात नहीं, नहीं चाहिए। तो ऐसे भी रोटी खा सकते हैं। मनुष्य पेट के लिए कितना पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार ही नहीं है। तुमको 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। ठीक है ना? कैसे 3/4? दीपक भाई, बाबा कहते तुमको 3/4 सुख मिलता है। द्वापर तक भी हमारा राजा महाराजा, कलयुग में भी घोर दुख के उसी समय तो बाबा आ गया, मिल गया, घोर सुख मिल गया। फिर 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय ही नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में जरूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको बच्चे चित्र रखने की भी दरकार नहीं है।
बाबा का भी चित्र मत रखो, क्या जरूरत है। कितना बाबा एकदम निर्निस इंडिपेंडेंट बना रहे कोई भी तरीके से। बाप को तुम जानते हो, वो हमारा बेहद का बाप है, बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। कोई भी फादर का पिक्चर थोड़ी लेकर घूमते हैं। अंदर है ना, एकदम कंफर्म्ड है। तो तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ बच्चे कोई शास्त्र आदि पढ़ने की तो बात नहीं है, सिर्फ क्या करना है, बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। अच्छा, तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? कितना समय हुआ, आद्या बहन बताइए। घर छोड़े कितना समय हुआ है तुमको? 4 साल हो गए। सही बात। हाँ, तो देखो परम धाम छोड़ने की फीलिंग कम है ना। हाँ। परम धाम छोड़े, घर हमारा कौन सा है? इंडिया नहीं है। हाँ। विदेश रहती है ना, इसलिए कहती 4 साल हुआ। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुमको घर छोड़े देखो कितने साल हो गए। इस दुख धाम को भूलते जाओ, सुख धाम को छोड़े। घर छोड़े कितने साल हो गए? 5,000 साल। सुख धाम को छोड़े कितने साल हो गए? अब सब नहीं बताए, कौन बताएगा? सुख धाम को छोड़े, कल्पना बहन। सुख धाम को छोड़े कितने साल हो गए? परम धाम को छोड़े 5,000 साल, सुख धाम को छोड़े 1200 साल। 1,200 साल। अच्छा, और 1 मिनट मैं पुराने नहीं बताए। 12.5 हाँ, 12.5 बोलो बोलो। 12.5 ऑनलाइन बताए, तीन अव्यक्त हजार फरिश्ते तीन हजार पुराने सात नहीं सौ बताए। पचास साल 3,750 साल। हाँ, 3,750 साल। 3,000। 1200, 1250, 1250 की 3 चले गए ना। अच्छा, 1250, तीन 1250 हजार की 3 सात चले सौ गए। पचास द्वापर से 2,500। दीदी दीदी तो 1250 1200 की 3 साल भी चले गए हुए, ना। कलयुग है। 3,750 साल भी हुए, और 2,500 साल। कौन सा राइट है? बोलो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। 2,500, 2,500 कितने हैं? 2,500, छोड़ के दो है, दो में 2,500। हाँ, क्या हुआ रमेश भाई? अच्छा, बाबा कहते हैं सुख धाम को छोड़े 63 जन्म हुए, 2,500 साल हुए। त्रेता तक भी स्वर्ग तो था ना भाई। हाँ, इसीलिए तो 3,750 नहीं, त्रेता कुछ भी नहीं थोड़ी है, सेमी स्वर्ग है, स्वर्ग तो है। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो, इस दुख धाम को भूल जाओ, शांति धाम सुख धाम को याद करो। और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है, तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं। परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए, उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बीच में यह भी है, ये ब्रह्मा भी है। अब बाप कहते टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। ठीक है, कर रहे पुरुषार्थ, हो जाएगा तो ठीक है, 21 दिन में हो जाएगा तो ठीक है। ये नसीब वाला चलता है क्या? जो अच्छे हाई रैंकर्स होते हैं, प्रोफेशनल स्टडी करने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं मुझे ये करना है, ये डिग्री लेनी है। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़ी कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो, अगर यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वहां और एड जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। यहाँ पढ़ाई नहीं की, जन्म जन्मांतर बस नौकर की स्टेज है, दास दासी बनेंगे।
राजा मिल ही ना सके, करके पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। क्योंकि आखिर तो देवता है ना, रेगुलर तो आ रहे थे ना क्लास में, रेगुलर वीडियो सुन, मुरली सुन रहे थे ना, चाहे पर करके पिछाड़ी में ताज मिल जाए, बाबा रख दे। इसलिए कोई छोटा सा भी हो ना देवता, उसको ताज पहना देते हैं। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। दो बाप है, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी उच्च पद पाना है। पद पाने के लिए कितना मारामारी करते हैं, पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी एक दो को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़ी, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो बच्चे, जो राज्य करने वाले बच्चे हो, एक है दास दासी, उसका उसकी क्राइटेरिया बाबा ने बता दिया। तो तुम राज्य करने वाले बच्चे क्या करेंगे, जो सब कर रहे हो। बाबा कह रहे हैं तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए, कम से कम। किसका लक्ष्य है कि नहीं मुझे उच्च पद लेना ही है लक्ष्य, किसका है? क्या हुआ वर्षा बन, खाली क्विज में नंबर 1 थोड़ी आना है, उच्च पद लेना है, श्रीमत को फॉलो करना है, डर स्ट्रांग बनना है। अपने आप को जो चैलेंज करेगा ना वो ही उच्च पद ले सकता है, जो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलेगा ना वो नहीं। फिर होता है ना दुनिया में भी, पढ़ाई करने वाले क्या कहते हैं, खुद को चैलेंज करते, कन्वीनियंट है वो नहीं करते। राइट बात है शरद भाई। चैलेंज करो। बाबा कहते अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम उच्च पद तो पाए, इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो। बच्चियां 8 आना भी देती है, बाबा हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा का उस समय पांडव भवन बन रहा था, सुदामा का मिसाल सुना है ना, सबने ईंट लगाई बाबा के नए घर में, एक ईंट तो लगानी चाहिए बाबा की, तभी तो फायदा है ना, तब तो वो घर अपना लगेगा। तो बाबा कहते कहते हैं बाबा, हाँ चावल मुट्ठी, सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। बाबा को भी फिर देने का रीजन मिलेगा ना, एक महल क्यों दूं मैं, ये महल का इक्वेशन है। गरीब के पास है ही 8 आने तो वो देंगे ना, तो वही देंगे ना। कहते बाबा हम गरीब है, अभी तुम बच्चे सच्ची सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वो पापात्माओं को ही करते हैं। तो दान पुण्य अगर पापात्मा को किया तो हिसाब किताब बनेगा, और बोलो और क्या होगा, हमारे ऊपर बोझ चढ़ेगा। आज और स्ट्रांग बोला है बाबा ने। तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग। पतित आत्मा को दिया ना, और कुछ नहीं है। आत्मा वो पतित तो है ना, शादी तो कर रही है ना, पतित का काम कर रही है ना। बाबा इसलिए कहते हैं पैसा देने वाले पर भी पाप हो जाता है। कितना स्ट्रांगली बाबा इसको डिस्करेज करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते सब पापात्मा बन जाते। इन अ वे सपोर्ट करना हुआ ना, वो जो भी करते हैं। तो पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। हाँ वो गिफ्ट देना अलग बात है,
वो पर सपोर्ट और कैश देना वो तो अलग बात है, वो रॉन्ग है। वो तो फिर सपोर्ट करे ना, बाबा की चीजें दो उसको, वो अभी रस्म रिवाज। हम्म, मतलब उसमें वही बाबा कहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया तो उसका ईजा तो मिलेगा ना। बोल्ड स्टेप्स चाहिए सब जगह, न लेना न देना, स्ट्रॉन्ग स्टेप चाहिए। ऐसे करते बाबा के पावरफुल बच्चे। गुलाब भाई का बहुत, हाँ गिफ्ट दो ना, मतलब कोई अच्छी बाबा की गिफ्ट दो, कोई इस तरह की जो यादगार हो बाबा का। चाहे आप साड़ी दे रहे हो, वो बाबा की एक अच्छी सी फोटो साथ में दो कि ये बाबा की तरफ से आपको मिली है। उसको याद आए तो बाबा याद आए। आप वाइट साड़ी तो नहीं दोगे ना उनको, मतलब इस तरह से, ऐसा। तो मतलब ये बोल्ड स्टेप है। तो बाबा कहते हैं, तो हाँ, पाप आत्मा रावण बनाते गंदे बन पड़ते। बाप कहते गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं, नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है। मुझे ये तवा दे, ये वाला। देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है ना। आत्मा विनाशी है। विका कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे ना। कौन सी एक्टर्स की बात कर रहे हैं? बाबा कहते कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे ना। बोलो सुनीता बेन, किसकी एक्टर्स की बात कर रहे हो बाबा? फास्ट जवाब दो। हम सब बच्चे। नहीं नहीं, प्रॉम्प्ट नहीं, एकदम तुरंत, पहले का लिसन। कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे ना। यहाँ बैठे हुए हैं ना अभी अभी क्लास स्क्रीन पे बैठे हैं आपके संग ऑनलाइन में बैठे हैं। हम्म। परम धाम। हम्म, आत्मा अविनाशी है, कितने ढेर एक्टर्स है, कहाँ तो बैठे होंगे ना जहां से पाठ बजाने आते। इतनी सारी आत्माएं, 800 करोड़। तो जब 150 करोड़, 1.5 साल, 150 साल पहले तो कहाँ थी वो आत्माएं? बोलो डॉक्टर्स, बताओ आत्माएं थी कहाँ? आप क्या जवाब देते हो? पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आत्मा आई कहाँ से थी? रमधान से। तो कोई स्थान तो होगा ना जहां से आ रही है। अब ये आंसर नहीं है ना, क्योंकि फिर बड़ा कैसे? आत्मा को तो किसी ने क्रिएट नहीं किया, मन को तो क्रिएट नहीं किया किसी ने, तो फिर ये बड़ा कैसे? तो बाबा कहते हैं अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य है, देवी देवताओं का राज्य है। देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है, एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है, वहां बाण आदि की तो बात ही नहीं है। ये भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल पहले, वही अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उन पर बाप का जास्ती प्यार रहता है ना। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते, उनको मिस भी करते। जो कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे वो मिस भी करेंगे उनको। कंट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे तो मिस। बच्चे में भी जो पेरेंट्स को, फैमिली को सुख दे रहे हो, तो बाबा कहते बहुत प्यारे लगते। एक कहानी है ना, दो बिल्ली लड़े, माखन कृष्ण खा गया, सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है। तो बच्चे गफलत नहीं करनी है और छीछी नहीं बनना है। इसके पीछे, छीछी बनने के पीछे राजा ही मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, बच्चे याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, जार जार रोएंगे।
जार जार बहुत रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो फिर बहुत रोएंगे। क्योंकि पता था, ज्यादा पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद दर्द किसको होता था, पता था, उस समय याद नहीं आया। अच्छे से वही बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उस समय और उसके कारण पूरे मार्क्स डाउन हो गए। फिर जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है, इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। बाप कहते न पियर घर न ससुर घर को याद करना है, पक्के रहना है। देखो ये दीदी क्वीन मदर थी, तो एक बार उनके जो क्वीन मदर तो मधुबन में ही बाबा ने रखा था। बाबा बेशक ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था। ये अपनी दीदी है ना, मनमोहिनी दीदी, शील दादी, उनकी मदर, तो वो ट्रस्टी थे जसलोक हॉस्पिटल के ट्रस्टी। तो उनका नौकर आया एक बार माँ जी से मिलने, खाना बना रही थी। सबसे पहले वो सीन ही अपने आप में, इतने सारे नौकर, एक एक के साथ सात आठ आठ नौकर, और यहाँ खाना बनाना है। दूसरा फिर भोजन करना, भोजन कराओ। भोजन रोटी बिना घी की, सब्जी वो आलू छोटे छोटे नहीं बचे हुए होते वो, और एकदम पतली सब्जी दिया, जो मतलब जो खुद खा रहे वही दिए। बहुत रोने लगा, खाया नहीं गया उससे। जाके फिर अपने उनके बेटों को बताया ये हालत है। उन्होंने फिर यज्ञ में बहुत मदद की। कमला भाभी बहुत यज्ञ की भाभी हो गई। दीदी दादी मतलब, जब बाबा के जो बेटा था ना, विश वो नारायण, उनको जो बॉम्बे में, वो बॉम्बे में रहते थे, बॉम्बे में सेटल उन्होंने किया। मतलब पूरा उसको, मतलब यज्ञ को बहुत बहुत टाइम से मदद की, बहुत अच्छे से मदद की। जब भी वो आते थे उनकी भाभी, तो दादी अपना कमरा देती थी, क्योंकि और तो कमरे वीआईपी होते नहीं थे। तो मतलब फिर भी न पियर घर न ससुर घर याद नहीं किया। ऐसे हमारे बाबा के इतने त्याग तपस्या जीवन वाले बहनें थी। वो त्याग से ये यज्ञ आज ऊपर उठा है, इसलिए त्याग चाहिए। भविष्य नए घर को ही याद करना है। अच्छा बाप समझाते, कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे ना, कलयुग में काटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो, किसको दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को बच्चों को नमस्ते। हम सही। रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों रूहानी की माता माता पिता सलाम बाप दादा याद को प्यार याद नमस्ते प्यार गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा वाह थैंक बाबा यू वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा बाबा वाह। शुक्रिया। पहला पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। अच्छा दूसरा है, विशाल बुद्धि बन नीडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। सब डिटेल में बाबा ने बताया ना, अब से वो पाप नहीं करो, कोई भी पाप। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर
सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है, अपने ऊपर रहम करना है। अच्छा, वरदान है परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्वात्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। अच्छा, स्लोगन है बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ना। कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, जहां जहां भी बिखरा हुआ है उन सब में से निकाल निकाल के, क्योंकि एक ही दिल है, या तो बचा कुचा दे या पूरा दे। तो बचा कुचा देंगे तो फिर बचा कुचा जितनी खुशी होगी, वहां का दुख भी होगा तो यहाँ की खुशी भी होगी। पूरा देंगे तो पूरा ही खुशी होगी। ओके, अव्यक्त इशारे 3 या 4, 4 है ना। याद को विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ हो तब कहेंगे कर्मयोगी। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी अंडरलाइन करें कमाने वाले। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ। तो वृद्धि के पीछे विधि को नहीं छोड़ दो। लौकिक स्थूल कर्म कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी। ईश्वरीय सेवा के सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प याद रहे, करावनहार भूले नहीं। यही कर्मयोगी स्टेज है। इससे सदा निर्माण ही निर्माण करते रहे। बहुत ही पावरफुल है आज का ये पूरा कर्मयोगी का। सबके पास कॉपी होनी चाहिए। जिस जिसको चाहिए फिर हम कॉपी तभी कराएंगे अगर सब लेंगे तो बता देना फिर पीछे। याद की विधि, ठीक है। धन की वृद्धि और याद की विधि। एट द कॉस्ट ऑफ अमृत वेला, एट द कॉस्ट ऑफ मुरली, एट द कॉस्ट ऑफ याद। बिजी हो, बिजी हो, बहुत ये कमा रहे हैं, बहुत बिजी हो, ये नहीं। विधि वृद्धि, विधि से जो वृद्धि होगी ना वो वृद्धि टिकेगी। बिना विधि की जो वृद्धि होगी, धन आएगा जाएगा भी वैसे, लॉस भी ऐसे हो जाएगा या वेस्ट भी ऐसे जाएगा। होता है ना। इंस्टेंट आता है और फिर मतलब इस तरह से आता है तो उस तरह से। अच्छा जी, ओके। ओम शांति। तो आज से हमारी